गुड मॉर्निंग साथियों। टप्पू पोस्टल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली हमने 2 क्लास पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की ले चुके हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आज हम फिर से क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमारे पोस्टमैन एमटीएस के पेपर में बहुत हेल्पफुल है। तो आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुभाग का सेट ऑफ सेक्शन। रेल डाक व्यवस्था के जो चटाई सहायक होते हैं, किसी अनुभाग की पूरी गसत में दोनों तरफ एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें उस अनुभाग का सेट कहते हैं। सेटों की गिनती क्रम संख्या के अनुसार होती है और उनका नामकरण अनुभाग के नाम के बाद उनकी क्रम संख्या लगाकर करते हैं। इस प्रकार A26 सेट संख्या 4 का अभिप्राय है। A26 अनुभाग का चौथा सेट। किसी अनुभाग के हर सेट के काम करने का समय एक ही होता है, उसके कर्मचारियों की संख्या भी समान होती है, डाक की व्यवस्था समान होती है और डाक विनिमय करने का ढंग भी एक होता है। किसी अनुभाग के सेटों की संख्या का काम सप्ताह के साप्ताहिक घंटों के आधार पर तय की जाती है। डाक कार्यालय का सेट। दूसरा क्वेश्चन, डाक कार्यालय का सेट। रेल डाक व्यवस्था के उन चटाई सहायकों को जो किसी डाक कार्यालयों में एक ही समय काम करते हों, सेट कहा जाता है। डाक कार्यालयों के सेटों की गिनती क्रम संख्या के अनुसार की जाती है। सेट संख्या 1 का काम रात को 12 बजे या उसके तुरंत पश्चात शुरू होता है। इस प्रकार नागपुर रेल डाक व्यवस्था नागपुर रेल डाक व्यवस्था में प्रातःकाल काम करने वाले पहले सेट का द्योतक है। अनुभाग के सेटों के विपरीत डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट के काम को अलग अलग घंटे और डाक और चटाई का काम का तरीका भिन्न भिन्न होता है। अनुभाग के सेट में डाक के चटाई का काम एक समान, समय एक समान, कर्मचारियों की संख्या भी एक समान। और डाक कार्यालय के सेटों में क्या होता है, अलग अलग होता है सभी। किसी डाक कार्यालय में एक रात को छोड़कर हर दूसरी रात को काम करने वाले उन सेटों के संबंध में जिनके कर्मचारियों की संख्या तथा डाक और चटाई का तरीका एक ही हो, सामान्य क्रम संख्या के साथ बेच खा और बेच खा शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण, नागपुर रेल डाक व्यवस्था सेट संख्या 3 बेच खा और नागपुर रेल डाक व्यवस्था सेट संख्या 3 बेच खा। का और खा बेच बारी बारी से हर दूसरी रात काम करते हैं। टिप्पणी, विशेष काम करने वाले चटाई कार्यालयों का परिचय देने के लिए अंत में पार्सल, PSO, रजिस्ट्री, पैकेट, तार, मनी ऑर्डर आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और इन चटाई कार्यालयों की संख्या का उल्लेख करने के लिए अलग अलग संख्या क्रम चलाए जा सकते हैं। जैसे चेन्नई चटाई पार्सल सेट 2, बंगलोर सिटी TMO सेट 1 और बंगलोर सिटी TMO सेट 2। पैरा ट्रिप, काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गसत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जाने वाली यात्रा को फेरा कहते हैं। सेट के मुख्यालय से अन्य स्थान तक जाने के फेरे को जावक फेरा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, सेट के मुख्यालय से अन्य स्थान तक जाने के फेरे को क्या कहा जाता है? मुख्यालय के स्थान तक के फेरे को क्या कहा जाता है? जावक फेरा। और मुख्यालय अथवा आवक स्थान की ओर लगाए जाने वाले फेरे को आवक फेरा कहते हैं। तो मुख्यालय और जहाँ स्थान आवक है वहाँ की ओर लगाए जाने वाले फेरे को क्या कहते हैं? आवक फेरा कहा जाता है। स्टेशन और चटाई वस्तुएं। स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल्स। स्टेशन वस्तुएं होती है जिनका वितरण उस डाकघर से किया जाना हो जहां वे भेजी जाती है, लेकिन पत्र डाक की अदत्त शुल्क अथवा अपर्याप्त रूप से दत्त शुल्क वस्तुओं को जो उप डाकघरों तथा अथवा शाखा डाकघरों से वितरित की जानी हो, जब प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघरों में भेजा जाता है, तब उन्हें प्रधान डाकघर व उप डाकघर की जैसी भी स्थिति हो स्टेशन वस्तुओं के रूप में लिया जाता है। चटाई वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी चटाई उस डाकघर
अथवा डाक कार्यालय द्वारा की जानी होती है जहां वह भेजी जाती है और जहां से उन्हें उनके अंतिम गंतव्य स्थानों के कार्यालयों में अथवा अन्य छटाई कार्यालयों में भेज दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल लगे बंडल 24, क्वेश्चन 24, लेबल लगे बंडल। पत्र डाक की गैर राष्ट्रीय वस्तुओं के उस समूह को जिसमें पते वाला भाग ऊपर रखा हो और जिसे जांच पर्ची लगाकर अच्छी तरह बांधा गया हो, लेबल लगा बंडल कहते हैं। छटाई में इसे एक ही वस्तु समझा जाता है और इसे उस कार्यालय अथवा अनुभाग द्वारा खोला जाता है जिसका पता इस पर लिखा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्र डाक की गैर राष्ट्रीय वस्तुओं के उस समूह को जिसमें पते वाला भाग ऊपर रखा हो और जिसे जांच पर्ची लगाकर अच्छी तरह बांधा गया हो, लेबल लगा बंडल कहते हैं। अगला, लेबल लगे बंडलों की दो श्रेणियां होती है, स्टेशन बंडल और छटाई बंडल। स्टेशन बंडल में गैर राष्ट्रीय स्टेशन वस्तुएं होती हैं और वे या तो दत्त शुल्क बंडल हो सकता है जिसमें केवल 10 शुल्क वस्तुएं होती है, या अदत्त शुल्क बंडल हो सकता है जिसमें केवल अदत्त शुल्क वस्तुएं होती है। स्टेशन बंडल आमतौर पर तब बनाए जाते हैं जब किसी कार्यालय के लिए दत्त शुल्क या अदत्त शुल्क वस्तुओं की संख्या 14 से अधिक हो। तो स्टेशन बंडल कब तैयार किए जाते हैं? जब दत्त शुल्क और अदत्त शुल्क वस्तुओं की संख्या 14 से अधिक हो। अगला आइए सेकंड, छटाई बंडल में गैर राष्ट्रीय दत्त शुल्क और अदत्त शुल्क दोनों प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो स्टेशन बंडलों में शामिल नहीं की जाती। छटाई बंडल दो प्रकार के हो सकते हैं, तुरंत बंडल और अस्थगित बंडल। तुरंत बंडल में वह वस्तुएं होती हैं जिनकी छटाई डाक कार्यालय या डाकघर में प्राप्त होते ही तुरंत की जानी होती है। अस्थगित बंडल में वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें बाद में भी निपटाया जा सकता है। जब किसी राज्य देश के किसी निर्धारित भाग या किसी अन्य देश के लिए छटाई बंडल तैयार किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय बंडल कहा जाता है। क्षेत्रीय बंडल तब तैयार किए जाते हैं जब वस्तुओं की संख्या 25 अथवा उससे अधिक हो। तो क्षेत्रीय बंडल कब तैयार किए जाते हैं? जब वस्तुओं की संख्या 25 अथवा उससे अधिक हो। लेबल लगे बंडल अपेक्षित नहीं होते। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेबल लगे बंडल अपेक्षित बंडल नहीं होते। पूर्व छटाईकृत बंडल, ये ग्राहक तथा डाकघरों से भी प्राप्त होते हैं। यदि ये बंडल स्टेशन बंडल हो तो उन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि छटाई बंडल हो तो उन्हें खोलकर छटाई करनी है। जांच पर्ची, प्रत्येक लेबल लगे बंडल के ऊपर बांधे जाने वाले लेबल को जांच पर्ची कहते हैं। प्रत्येक लेबल लगे बंडल के ऊपर बांधे जाने वाले लेबल को जांच पर्ची कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा जांच पर्ची किसे कहते हैं? तो प्रत्येक लेबल लगे बंडल के ऊपर बांधे जाने वाले लेबल को जांच पर्ची कहते हैं। इसे विभिन्न रंगों के कागज पर छापा जाता है। सामान्य दत्त शुल्क और अदत्त शुल्क बंडलों के लिए गुलाबी रंग के लेबल। क्वेश्चन आएगा दत्त शुल्क अदत्त शुल्क बंडलों के लिए किस प्रकार के लेबल लगाए जाते हैं? तो गुलाबी रंग के लेबल। इसी प्रकार सामान्य छटाई बंडलों के लिए सफ़ेद रंग के लेबल और विदेशी हवाई डाक के बंडलों के लिए हवाई डाक शब्दों वाले नीले रंग के लेबल प्रयुक्त किए जाते हैं। तुरंत और अस्थगित दोनों प्रकार के बंडलों के लिए सफ़ेद जांच पर्ची इस्तेमाल की जाती है। जब इसे तुरंत बंडल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब इसके ऊपर नीली पेंसिल से 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती है। स्थानीय वस्तुओं के लिए हरे रंग, राजधानी वस्तुओं के लिए पीले रंग तथा मेट्रो बंडलों के लिए नीले रंग की पर्चियां इस्तेमाल की जाती है। प्रत्येक जांच पर्ची पर उस कार्यालय के नाम और तारीख की मोहर होती है जो बंडल को तैयार करता है एवं उस कार्यालय का नाम होता है जहां इसे भेजा जाता है और उस अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर होते हैं जो इसे बनाता है। क्षेत्रीय बंडल के ऊपर लगाई जाने वाली जांच पर्ची पर उस राज्य, क्षेत्र
आदि का नाम भी होता है। जहाँ बंडल की वस्तुओं को भेजा जा रहा हो और उस कार्यालय अथवा अनुभाग का नाम भी होता है जिसके द्वारा बंडल खोला जाना हो, जैसे दिल्ली हवाई छटाई। जांच पर्चियों का उद्देश्य लेबल लगे बंडलों में गलती से शामिल की गई वस्तुओं को गलत जगह भेजने के लिए जिम्मेदारी निश्चित करना है। मनी ऑर्डर जांच पर्ची। गंतव्य स्थानों को भेजने के लिए मनी ऑर्डर के लेबल तैयार करने के लिए सफ़ेद अथवा बादामी रंग के कागज़ पर लाल स्याही से छपी जांच पर्ची MO 70 इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित है। इस जांच पर्ची पर बंडल में शामिल मनी ऑर्डरों की संख्या लिखी जाती है। तो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी ऑर्डर जांच पर्ची का रंग कैसा होता है। सफ़ेद अथवा बादामी रंग के कागज़ पर लाल स्याही से छपी जांच पर्ची। तो दोस्तों आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पर अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाकर लाइक करें। धन्यवाद।